जवाब देंगे। लगन पहलवान कहते ताकते है, बोलता है हमारा पहलवान है, ये नाम ना है। आप नाम लेके बोले जहाँ सबको पहलवान बोलते हैं, हमको क्या पता। तो पहलवान, नवादा, उन्हें कबुरगा, उन्हें काली स्थान ना, सबसे बढ़िया नाम है कबुरगा। उन्हें से आत्मा निकलता होगा आराम से। क्या बात है, कुमकुम कुमकुम चिल्लाती होगी बेचारी। फिर ध्यान दो, हम लोग ज्ञान बिंदु को लेकर आते हैं बुआ। शनिवार है, शनिवार क्यूज करवाते हैं, ठीक है। हर बार शनिवार, संडे अगर क्लास करेगा तो संडे ठीक है, नहीं संडे अगर हम बिंदास चलेंगे काकोला। तो ध्यान दो, ये 1.5 घंटा क्लास रहेगा कंटिन्यू, मतलब 12 बजे तक आंसर दे सकते हो, ठीक है। आंसर अपना अपना देना कि आंसर है या नहीं है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन है स्पेशलिस्ट, सबके लिए, सब टेस्ट के लिए स्पेशल है जो बात है। आंसर बुआ देना, इसका डिस्कशन करवाएंगे, आंसर भी देना। आपका क्वेश्चन चलाता है, ध्यान दो बुआ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? वाह, भारतीय, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की था? क्या बोलेंगे बुआ? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल जैसे आता हुआ गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले याद रखा, महात्मा गांधी से रिलेटेड करती है, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अगर मदन मोहन मालवीय, केशव चंद्र सेन, ये सब इतिहास, B.R. अम्बेडकर, तो वो याद रखना ऑप्शन अगर छांटने का तुमको मन होना चाहिए तो ऑप्शन कैसे छांट सकते हो, क्योंकि इतना पढ़ना इम्पॉसिबल है। तुम लोग को लगता है हम बहुत पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे, तो वो बहुत नहीं पढ़ पाओगे। एग्जाम टेक्निकल के माध्यम से तुम निकाल सकते हो। अब टेक्निक क्या होना चाहिए, तुमको ऑप्शन छांट होना चाहिए। ऑप्शन तभी छटेगा जब 5000 7000 जीके जीएस मेरे अंदर होगा, उसके पर का छांट सकते। यस, 5000 7000 जीके याद करना कोई भारी बात नहीं है। रात में चल जाओ, 8 बजे बैठो पढ़ने के लिए, एक बार 3 बजा दो, भोर 3 बजा दो। रात में 8 बजे पढ़ना बैठो, 3-4 बजा दो, 4 बजे सोतो, 8 बजे 9 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं। बिंदास दिन भर काम करो, फिर वही रूटीन करो। 8 बजे स्टार्ट करो, फिर कितना बजे सो? 4-5 बजे, दिन भर सोतो, रात में पढ़ाई ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन याद रखना, B.R. अम्बेडकर के जैसे तुमने बात आता है तो B.R. अम्बेडकर का मतलब, रे लड़के ध्यान दो, बार बार बोल रहे हैं, अल्लाह का। B.R. अम्बेडकर की बात जाता है तो इसका हुआ जन्म होता है, याद रखना 1891 ईस्वी में। कब होता है? 1891 ईस्वी में उनका जन्म होता है, B.R. अम्बेडकर जी का। इनका मृत्यु होता है 1956 ईस्वी में। अब 1956 से क्या रिलेटेड हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो। क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड करना सीखो, अटैचमेंट क्वेश्चन का सीखो। अब यहाँ पर हम 56 की बात बोले, वो 1956 में क्या हुई थी? 1956 की बात अगर बोले तो 1956 में वो याद रखना बंगाल स्थापना हुआ था। अगर बंगाल स्थापना की बात हम बोलते हैं 1956 में हुई थी। बंगाल की स्थापना कब होती है? 1956 में। उसी प्रकार B.R. अम्बेडकर की बात अगर बोला जाए, इन्होंने संविधान सभा के गठन किया, संविधान सभा का अध्यक्ष बने, संविधान का निर्माण कर चुके थे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के समय लगा था। इसका आंसर है एक्चुअली देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ सुरक्षा संघ की स्थापना किया था? वो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले याद रखना कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। कौन थे बुआ? गुरु। महात्मा गांधी गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन रिलेटेड करना सीखो, ऑटोमेटिक ऑप्शन आएगा। आगे हुआ प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का एक प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है, उसे क्या कहा जाता है? आवास। ध्यान दो, अगर ऑप्शन में अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन अगर 4-5 बार इस चीज को देखोगे ना तो आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अच्छी बताओ, किसी घर पर तुम जाते हो, उसे क्या करते? इसका आवास बढ़िया, मतलब घर बढ़िया ना। घर मतलब क्या? आवास कहते हैं ना। तो यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीव का एक विशेष प्रजाति निवास करते, जहाँ प्रजातियां जीव और निवास करते उसे हम क्या करते? उसे हम क्या कहते हैं? वो आवास। उसे जैव मंडल तो कहते हैं। जैव मंडल का मतलब सभी जीवों का, सजीव जीवों का लेखा जोखा हम क्या कहते हैं? वो जैव मंडल। पारिस्थितिक तंत्र के निकेत होगा नहीं, वो इसे क्या कहते हैं? वो आवास। क्या कहेंगे? आवास। आगे दिया 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? अगर बिहार की बात अगर बोला जाए, कौन?
मधेपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बोला जाए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बोले जिला बोला जाए तो कौन होगा बुआ? मधेपुरा। अगर पटना की बात हम बोले बुआ, पटना के पहले राजधानी था इसका पाटलिपुत्रा। पटना का स्थापना की बात अगर बोला जाए बिहार का स्थापना की तो वह याद रखना 1912 में पटना का स्थापना हुआ था। अब पटना का नामकरण की बात अगर बोला जाए 1911 में। कब होता हुआ? 1911 में। 1911 में इसका नामकरण हुआ था। पटना का स्थापना होता है 1912 में। याद रखना। अब पटना एक कौन है बुआ? महानगर है। बातें मत करो। पटना क्या है? महानगर है। जोड़ी नहीं है। तुमको एक क्वेश्चन अगर याद है तो वही क्वेश्चन तुमको आएगा, नहीं इससे क्वेश्चन सीखो कि कितना क्वेश्चन हम समझ मारा। बोरिंग मत हो, कोई इंटरेस्टिंग बना। अगर हम इंटरेस्टिंग तुमको नहीं दे रहे तो ऑटोमेटिक अपने आप में इंटरेस्टिंग करो, तब एग्जाम निकलता है। आगे गोपालगंज की बात आता हुआ, बांका की बात, तो इस सब कोई क्षेत्र में कोई आगे नहीं है ना बन के। अगर हमारे बिहार में बोला जाए वन कौन से जिला में सबसे ज्यादा है तो क्या बोलेगी? जमुई जिला में। कौन जिला में? जमुई जिला में। सबसे गर्म स्थान की बात बोला जाए हमारे जिला कौन है? गया है। कौन है बुआ? गया जिला सबसे गर्म है। सबसे ठंडा जिला अगर बोला जाए तो कौन है? गया है। अगर सबसे ज्यादा बारिश पड़ने वाला जगह बोला जाए बिहार में कौन होगा? बिहार में कौन है? बिहार में अगर बोला सबसे ज्यादा रूपाल को बुला रहा है। और तुम जा अगला क्वेश्चन ध्यान दो बुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट है 3 नंबर में। 4 नंबर, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व बुआ सिकंदर ने किस पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने अपने बुआ 4 अनुयायियों के लेकर आया था। अनुयायी मतलब क्या बोल? यहाँ कर लो, यहाँ रे लड़का, यहाँ करो ना, यहाँ टेबल यहाँ घस का लो साफ पे, और घस का, और घस का, और घस का, और ले जाना, और ले आओ जब तक कि जमीन समतल ना आ जाए, और ले आओ। चलो आगे लेकर चलते। सिकंदर ने 3 सिर वाला महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर वो अवस्थित है? अगर 3 सिर वाले महेश्वर मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित, हम क्या बोलेंगे? एलोरा, एलिफेंटा, अजंता या कार्ले? क्या बोलेंगे? एलिफेंटा। आंसर आ जाएगा वो आपका एलिफेंटा। 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित, हम क्या बोलेंगे? वो एलिफेंटा। क्या बोलेंगे? एलिफेंटा। याद रखना, एलिफेंटा बोलेंगे। एलोरा गुफा को बोलेंगे कहाँ से थे? याद रखना, एलोरा गुफा अगर बोला जाए कहाँ से थे क्या बोलोगे? एलोरा गुफा कहाँ से थे? औरंगाबाद में। यार कौन औरंगाबाद? ये अपना बिहार, औरंगाबाद नहीं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले क्वेश्चन वो आता है विश्व एड्स दिवस किस स्थिति को मनाया था? 1 दिसंबर को। 4 जनवरी को क्या मनाया था? याद होगा 4 जनवरी के लुई ब्रेल दिवस मनाया था ना। लुई ब्रेल दिवस मनाया था। 1 दिसंबर को क्या मनाया था बुआ? एड्स दिवस। 1 मई को मनाया था मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। याद रखना बुआ, 1 मई को मजदूर दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, 1 मार्च को कुछ तो मनाया जाता है जो ध्यान नहीं। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, आगे लेकर चलते। उतना भी ज्ञान होना जरूरी नहीं है जितना ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य के विषय में कौन सही है? निम्नलिखित में से किस राज्य के विषय में कौन सही है? बोलता है यहाँ भंग नहीं किया जा सकता है। सॉरी, राज्यसभा के बारे में कौन सही है? सॉरी, राज्यसभा के विषय में कौन सही है? हम राज्यसभा तुमको पढ़ा चुके हैं, अभी आंसर देना है। राज्यसभा में क्या क्या सही होना चाहिए ध्यान दो। यह भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही हुआ, ये भंग नहीं कर सकते हैं। बोलता कौन सही है? यही तो सही है, क्योंकि यह भंग नहीं। राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का भी भंग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए अवकाश ग्रहण करते, बिल्कुल ही भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। वो अगर देखा जाए तो कितना वो 1 सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक ये क्या हो गया रे? क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के विषय में सब थे सही है बुआ? 1/3। पहले ध्यान दो कौन सा बोलता सही है। राज्यसभा के बारे में विषय में कौन सही बोला? राज्यसभा के बारे विषय में कौन सही है? राज्यसभा
यह भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बुआ भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। इसका राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का लोकसभा का होता है, 6 वर्ष का राज्यसभा का होता है, 2-2 वर्ष का। यहाँ पर तो साफ लिखा है 1/3 सदस्य के प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश होना पड़ता है, बिल्कुल सही है। आगे है बुआ इसका कार्य, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होना चाहिए, बात सही है। 25 वर्ष मतलब कितना वर्ष का होना चाहिए? 30 वर्ष का होना चाहिए। अगर कहा जाता है, हाँ, अगर एक आंसर वो आपका सही है और आपका 3 भी आंसर सही है, इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश होता है। कंफ्यूजन वो आपका किस में मालूम है? इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष के। या तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 5 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद इसके सदस्य 25 वर्ष पर, मतलब कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष का होना चाहिए। क्या समझ में आया चीज को? अगर 25 वर्ष अगर होता है तो अगर कंफ्यूजन में दे दिया 1 3, लेकिन अगर ऑप्शन दिया रहता है 1 2 3 4 सब, तो सब सही होना चाहिए, समझ में? लेकिन आंसर क्या होगा आपका? 1 और 3, है कि ना? अगर 1 2 3 4 अगर ऑप्शन में आपका रहता है तो याद रखिएगा 1 2 3 4 सभी होने की संभावना है। अगर बीपीएससी में चीज अगर पूछा जाता है तो 1 2 3 4 सब सही होता है। किरण कारण बताते, यह भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? यहाँ पर चुनाव 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 25 वर्ष ऊपर होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखना चाहिए इसको 30 वर्ष, ये भी कंफ्यूजन है। चलो ठीक है, 1 और 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, अगला क्वेश्चन की अगर बात बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था हुआ, राष्ट्रीय न्याय विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिषद किस शहर में स्थापित किया गया था? जिंजा, ढाका, काठमांडू, मापुतो। कहाँ बता? इसका बता। जिंजा। कहाँ? जिंजा अगर बोला जाए बुआ, जिंजा कहाँ? जिंजा की राजधानी है युगांडा ना। ढाका की राजधानी कौन है बुआ? बांग्लादेश, याद रखना। मापुतो की राजधानी कौन है? मोजाम्बिक। और काठमांडू की राजधानी कौन? नेपाल। कभी कभी बिहार प्रश्न तुमको राजधानी पूछा जाएगा, इसी प्रकार राजधानी पूछा जाएगा तो जवाब ऐसे तो तुम बुआ 2 राजधानी तुम जवाब दे सकते हो, कौन? ढाका का, कौन? पश्चिम बांग्लादेश, और काठमांडू के नेपाल। लेकिन क्या, लेकिन हाँ वही बांग्लादेश का ढाका राजधानी है। युगांडा बुआ का जिंजा। अगर मान लिया जाए युगांडा दे देता तुमको तो क्या आंसर दे पाती? नहीं। अगला क्वेश्चन की बात, राजधानी भी याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपका है बुआ, बेंटोरीमीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बेंटोरीमीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता था? हम क्या बोलेंगे बुआ? बर्नौली या पास्कल, स्टीफन का नियम या हुक का नियम? जानबे करता हुक का नियम तुम लोग को 9th क्लास में पढ़ी होगी। पास्कल के नियम भी 9th 10th में पढ़ी होगा। यहाँ पर आंसर किसका होगा बुआ? बर्नौली का नियम। निम्न में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम हो जाता है? फिजिक्स का बुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ताप में वृद्धि होने पर निम्नलिखित किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम हो जाता है बुआ? तो क्या होता है? कार्बन का, या कॉपर का, चांदी का, या कोलेस्टोटेंट का? क्या होगा बुआ? कार्बन। अरे कार्बन किसका अपरूप है? किस क्या बोल सकते हैं? कार्बन किसका अपरूप है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ उपयोग किया जाता है? बता। 11वां क्वेश्चन की बात अगर बोले, बाप रे तखन सही हम डर गए थे, डर अभी तक घुसल है। वैसा आवाज करता है? व्हाट्सएप हटाइए, देखो उसको, टेलीग्राम में ठीक है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी बाधित है? अगर बिग बैंग की बात अगर बोला जाए तो बिग बैंग जैसे माथा मारे उसी प्रकार माथा मारना चाहिए ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में हुआ? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का विस्फोट होना, ब्रह्मांड का बढ़ना ही क्या कहलाता है? वो बिग बैंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बिग बैंग। याद रखना क्या क्या है? कृष्ण विवर का निर्माण, या नाभिकीय संलयन का निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, या पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण। इसका आंसर बोला जाए, क्या आंसर होगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। रीजन पता है? बिग बैंग का सिद्धांत यानी कि फटना, और बिग बैंग के सिद्धांत क्या होता है? क्या? बढ़ना। याद रखना, वो फट कर क्या उत्पत्ति होता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। ठीक है, आगे लेकर चल। नाभिकीय संलयन भी, नाभिकीय संलयन हुआ परमाणु बम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के साथ बाद में सोमनाथ मंदिर पर पूर्ण निर्माण करवाया था? कौन होगा? देखो, भीमदेव हुआ 1 है, भीमदेव द्वितीय है, तो भीम मूलराज भी है, जय सिंह सिद्धिराज। आंसर क्या होगा आपका? भीमदेव। याद रखना बुआ, या जो है महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा गया था।
सोमनाथ मंदिर को कई बार लूट लिया गया था। सोमनाथ मंदिर बेहतर ढंग से बनाया गया था। सोमनाथ मंदिर में अत्यधिक मात्रा में सोना भी था जो लूटा गया था खतरनाक माध्यम से, लेकिन उन्हें बनवाया भी गया था। पुनर्निर्माण की बात अगर बोला जाए किसने कराया था, वो भीमदेव। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी, हम बताए थे भी जस्ट, वो राजधानी पूछेगा तो खतरनाक राजधानी पूछता है, तो माइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा था, यानी कि ना एग्जाम से भी बेहतर। अगर निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी एशगाबाद है, अगर तजाकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, कजाकिस्तान का। अगर बोला जाए कौन होगा, वो तुर्कमेनिस्तान का। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी एशगाबाद है, तो हम क्या बोले, तुर्कमेनिस्तान का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान शायद हम तुमको संविधान रात के क्लास में हम संविधान को ऑब्जेक्टिव बता रहे, याद रखना। संविधान को कैसे बैठल, ठीक से बैठो, अकेला है जैसे मर्जी टेबल को ऐसे करता है। हाँ उधर चला, क्वेश्चन है बहुत ध्यान दो। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। शायद हम तुमको वित्तीय आपातकाल के बारे में बताएंगे, 352 लेकर 356 बताएंगे, बुआ 360 बताए थे नहीं, या 3 को हमेशा याद रखना। जैसे वित्तीय आपातकाल है या राष्ट्रपति शासन है कि ना, ये सब हमेशा याद रखना। बताओ इनका क्या हुआ, 356 भी जस्ट बताए थे, वो राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति अगर शासन लगे 356। अब वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 अनुच्छेद यहाँ पर है। 352 बुआ बताए थे आपातकाल, 370 नहीं होगा, 356, 360, 352, देखो तीनों दिया है ना, 352, 356, 360, तीनों के तीनों दिया है। तीनों हमेशा रिलेटेड करता है। अब बच्चा हमेशा कंफ्यूजन होगा वो याद। आपातकाल की घोषणा अगर बोले 352, राष्ट्रपति शासन बोले 356, और वित्तीय आपातकाल घोषणा बोले 360, ये तीनों याद रखना। आपातकाल बोले 352, राष्ट्रपति शासन बोले 356, और वित्तीय आपातकाल बोले 360। वित्तीय आपातकाल का मतलब धन, पैसा, पैसा कमी होना ना, पैसा क्षतिग्रस्त होना। मेरे यहाँ मान लो अकाउंट में पैसा नहीं है, देश में पैसा है, तो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो वो राष्ट्रपति का वेतन वहाँ कंप्रोमाइज नहीं होता, बाकी बस सबका वेतन में कटौती होना शुरू होता है। सबसे पहले अगर वेतन में कटौती हो तो टीचर के वेतन में कटौती होगा, याद रखना। टीचरों को वेतन में क्या होता है, वो कटौती होता है खतरनाक रूप से। जितना टीचर को बहाल कर रहा है ना सरकार, अभी वोट का भी ऐलान चल रहा है। बीपीएससी के 1250 सीट निकाल दिया है, तुमने चौकीदार के निकाल दिया, शायद पता है कि ना, नहीं पता है। अरे अब हो गया, किसी को पता नहीं, पता है। चौकीदार के सीट निकाला है 10,500 चौकीदार के सीट निकाला है। अब 10,500 वैकेंसी है, 10,500 चौकीदार के। प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर तुमको चौकीदारी दिया जाएगा। और चौकीदारी का मतलब यह होता है, याद रखना, जो तुमको जो 10,500 दिया है उसमें कहा जाता है जो 10th मार्क, मतलब 18 साल से लेकर 42 साल तक आदमी बढ़ सकता है। 18 साल से 42, आज जिसका 10th में सबसे ज़्यादा नंबर होगा बिना एग्जाम को उसको क्वालिफाई कर लेगा। 18 साल जिसका पूरा हुआ है और 10th में मार्क्स जितना बेहतर मार्क्स है जिसको, जैसे 90% किसी को होगा, किसी को 85% होगा, उस पर वो मेरिट बना देगा। 75% है, अगर 75% भी है ना, 80% जिसका ऊपर है वो अपना वो अप्लाई कर देना है। हो सकता है सिलेक्शन बिना एग्जाम दिए हो जाएगा, खाली मेरिट बन जाएगा। तुमने एग्जाम थी 10वां के मार्कशीट पर तुमने एग्जाम थी, मेरिटवा बन जाएगा। नहीं, आप जो सेकंड डिवीजन किया तो सपनों में सोचना, जो फर्स्ट डिवीजन किया तो और सपना, कोई रिटर्न नहीं लेगा। बिना रिटर्न के 10वां का मार्कशीट पर नंबर पर तुमको उठा लेगा। 71 हम बोले ना 80% इसका प्लस। तुमको बिहार में अगर बात बोला जाए तभी से लेकर समझो चीज को, 2010 की बात अगर बोलते हैं, 2010 से स्टार्ट करते हैं। 2010 हम स्टार्ट करते हैं, वो अभी 2000 कितना चल रहा है, 25 चल रहा है। तुम समझना चीज को, 2010 से अगर स्टार्ट है, 18 साल एवब ले रहा है। आप 2010 वाला का अगर आयु पूछा जाए, 2010 जो 10वां एग्जाम दिया होगा 2010 में, उसका 32 साल हुआ होगा, गारंटी है। 32 साल 33 साल हुआ होगा निश्चित रूप से। अगर 2010 में एग्जाम दियागा 33 साल के अंदर हुआ, याद रखो, 2025 के बीच कितना 10 साल हो गया ना, कितना साल हो गया, 15 साल हो गया। 15 साल में पर साल हुआ कितना मैट्रिक एग्जाम देता है, वो 17 से 18 लाख देता है। 17-18 में 3 लाख बच्चा हमेशा फर्स्ट करता है। 3 लाख बच्चा में या 15 या 45 लाख बच्चा वो फर्स्ट किया होगा बिहार में, याद रखना। 45 लाख बच्चा माने 10 लाख ज्वाइनिंग किया होगा कहीं कहीं। बचा कितना, 35 लाख बच्चा। 35 लाख बच्चा में 10,000 मर रह गया, बचा होगा 25 लाख। समझो,
25 लाख में तुमको आधो अगर मान लिया जाए 80% होगा तो बचा कितना वहां पर 10 लाख। 10 लाख में फाइट करना, जिसका 85% जिसका मार्क्स होगा ना 85, 90, 95, हाँ वो भरवे नहीं करे, नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? बेरोजगार। क्या बात करता है? 85% 85% जिसका, वो तुम सोच रहा है जिसको फ्री अब नौकरी मिल रहा है 20,000 खाली बैठल, तो काहे नहीं लेगा? 85% मिला कितना बच्चा बैठल होगा? तो जो 80+ जिसका हुआ है परसेंटेज वो भर सकते हो। बोलवा तुम्हारा कितना है? तैयो भर देना। 18 पूरा ले नहीं पूरा तब तक आया 96। अगर जिसका है बुआ निश्चित रूप से भर देना। जिसका नाम जैसे आदित्यवा है 44 है, 444 नंबर, अगर उसका उम्र पूरा होगा तो 444 कितना % हो गया? उसका तो हो जाएगा 452 जिसको है तो उसका होना निश्चित है। उसका कितना % हो गया? माना 90 हो गया, 90 पॉइंट कुछ समथिंग हो गया। तब 90 25 9 25 45 आराम से हो जाएगा। तब वो डायरेक्ट नौकरी हो जाएगा। आगे लेकर चलते हैं तो नंबर यहाँ पर थोड़ा बहुत काम देता है चौकीदार और छोटका रेंज में। डाक विभाग में तुमको नंबर काम देगा, इंटर मैट्रिक बेस पर उठाता है। जैसे हमारे दोस्त मंगेश कुमार सही हो गया, उसको बिना एग्जाम दिए हो गया डाकिया। हाँ बिना एग्जाम दिए निकाल दिया। संविधान 21 अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। याद रखना बुआ क्या बोले? 360। 352 में बुआ आपातकाल किया, वित्तीय आपातकाल 360। 356 बोले राष्ट्रपति शासन, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन है लोनार झील बुआ भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लोनार झील की बात बोला जाए बुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी बोला जाए तो कौन है बुआ? मुंबई। तमिलनाडु की राजधानी बोला जाए चेन्नई। उड़ीसा की राजधानी बोला जाए हाँ भुवनेश्वर। केरल की राजधानी बोला जाए तिरुवनंतपुरम। याद रखना सबका याद रखना, नृत्य याद रखना। महाराष्ट्र के नृत्य क्या है, तमिलनाडु का नृत्य क्या है, तुम्हारे केरल के नृत्य क्या है, उड़ीसा का नृत्य क्या है, इस सब का नृत्य हमेशा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए न तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बुआ ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ संपन्न होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ उत्पन्न हुआ? केंद्रक में, कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? ऊर्जा गिरी। ऊर्जा बुआ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या के थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या के थैली किसे कहते हैं? यस लाइसोसोम क्या कहते हैं वो? आत्महत्या के थैली। ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा बता प्रोटीन कहाँ से देता है? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम का। सब भूल गया, बानर सब हो गया तुम लोग। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या के थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। सब क्वेश्चन याद रखा करो बेटे, तुम लोग कहाँ चलाती पढ़ने। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट का विघटन कहाँ से होता है? कोशिका द्रव में। केंद्रक की खोज अगर बोला जाए तुमसे, केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने बोलेगा? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था बुआ? 1665 में। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। केंद्र का खोज किया था केंद्र का रॉबर्ट ब्राउन ने। बुआ याद रखना जीवित कोशिका का खोज अगर बोला जाए, जीवित कोशिका खोज किया था लिवन हॉक ने। लिवन हॉक ने। हमेशा याद रखना। क्या कर रहा रे? जीवित कोशिका खोज के तरह लिवन हॉक ने। कोशिका द्रव यहाँ पाया था। केचुआ के जरिए मृदा का उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कल हम बताए थे केचुआ के बारे में। जब वह नीचे से आता है ऊपर जाकर अपना रास्ता बुझ जाता है, फिर वह नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। इस प्रकार से वह अपने जीवन भर यही सिलसिला था, नीचे जाना ऊपर जाना, नीचे जाना ऊपर जाना। नीचे से वह जाता है ऊपर आता है, फिर ऊपर आकर वो अपना रास्ता बुझता है, फिर दूसरा खड्डा कूद के नीचे आता है, फिर वो अपना रास्ता बुझता है, फिर दोसर। इस प्रकार से पूरा जीवन उसका चक्र यही रहता है। इसलिए किसानों का मित्र कहा था बुआ केचुआ को। किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। हाँ केचुआ को केचुआ के जरिए मृदा को उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुआ वर्मी कंपोस्टिंग या इटोफ्रिक्शन या जैविक खेती या कीट कास्टिंग। बताओ इसका क्या आंसर होगा? अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात बोले बुआ तो इसका आंसर होगा बर्मिंग कंपोस्टिंग। याद रखना बर्मिंग कंपोस्टिंग मतलब नीचे जाना ऊपर आना, नीचे जाना ऊपर आना। इस प्रक्रिया बार बार चलता है, इसे कहता है बर्मिंग कंपोस्टिंग। याद रखना इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बुआ? बर्मिंग कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन की बात बोलता है तो कहा जाता है आंसर में आपका आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किया गया?
आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किया गया? वही ऐसा एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया 1896 में। याद रखना कब किया गया था? 1896 में। अगर तुमसे बोला जाएगा क्रिकेट का आविष्कार कब किया गया था? 1862 में। कब हुआ था? 1862 में। क्रिकेट के खेल अगर बोला जाए क्रिकेट के आविष्कारक कौन था? कौन दास बोलेगा? इंग्लैंड। कब किया था? 1862 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ था? इतना आसान क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगीत अगर आयोजन बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम? पाटलिपुत्रा में। क्या बोलेंगे बुआ? पाटलिपुत्रा। पटना का प्राचीनतम राजधानी की बात बोला जाए बुआ, कौन है? पाटलिपुत्रा। पटना का प्राचीनतम राजधानी कौन है बुआ? पाटलिपुत्रा। याद रखना। वैशाली से कुछ देखो रिलेट करता है बुआ। वैशाली, वैशाली में किसको ज्ञान की प्राप्ति होती है? सबको पता होना चाहिए, महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति क्या होता है बुआ? वैशाली में रिजु पालिका नदी किनारे। और कौन वृक्ष के नीचे बोलेंगे? साल वृक्ष के नीचे। किनको? वैशाली में ज्ञान की प्राप्ति। राजगिरी की बात अगर बोला जाए तो बुआ यह एक राजधानी हुआ करता था। अगर सर्वोपरि अगर राज्य बोला जाए तो कौन था बुआ? राजगिरी। अगर सुंदरता के दृष्टिकोण से देखा जाए राजगिरी। पत्थर से बुआ गिरे हुए मगध इसी में बसा करता था राजगिरी। कुंडलवन, कुंडलवन में किसका बुआ मृत्यु जाता है? याद रखना। सॉरी, जन्म होता कुंडलवन कहाँ? किसका? तो गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो जितना ऑप्शन तुमको अगर रहता है सभी ऑप्शन के बारे में तुम लेकर चलना। इसे कहते हैं जीके जीएस, तभी तुमको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। और मैथ रीजनिंग अगर बेसिक से तुम्हारा सही रहेगा तो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत निश्चित है। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा हुआ? महिपाल प्रथम द्वारा या न्यायदेव द्वारा या सुमंत सेना द्वारा? धर्मपाल। किसके द्वारा हुआ? धर्मपाल द्वारा। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात, सॉरी तो उसके बोला विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ से? भागलपुर में स्थित है। याद रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो भागलपुर में स्थित है, वहीं पर बोलेंगे। इसका संस्थापक कौन है? धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात बोला जाए किसने संस्थापक था हुआ? तो कुमारगुप्त प्रथम। क्या बोलेगी? कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा बिहार में है। और विक्रमशिला कहाँ था? बिहार, भागलपुर में। विक्रमशिला के संस्थापक बुआ धर्मपाल है और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था वह बख्तियार खिलजी। 1.5-2 महीना तक आग लगता गया। सबसे बड़ा, विश्व के सबसे बड़ा लाइब्रेरी की बात अगर बोला जाए तो वह नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी था, विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी। विश्व पुस्तकालय जिसे कहते हैं हिंदी में। अगर लाइब्रेरी की बात अगर बोलते हैं वो विश्व का, तो ऐसा कोई भी पुस्तकें नहीं था। ऐसा कोई ऐसा दुनिया में कोई पुस्तक नहीं था जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय में के लाइब्रेरी में नहीं उपलब्ध था। सभी चीज का वो पुस्तक उपलब्ध था। ना जाने कहाँ कहाँ से वो वैज्ञानिक आते थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। वो क्या हुआ? हाँ, फिर से बनना, लेकिन वैसा कहाँ से बनेगा? सब जगह से आएगा। आप कहाँ से आएगा? पहले जो था, पहले फाहियान, चौहान, ये सब मगध उगध जितना भी शासन काल में आ गया, अशोक का शासन काल में आ गया। गौतम बुद्ध उसी कारण बहुत फेमस हुआ। सॉरी, गौतम बुद्ध के कारण कौन फेमस हो गया? नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखना ना, हम लोग किसी को ना जीते जी रहते हुए हम किसी को क्या वैल्यू देना नहीं चाहते हैं ना। इसे तुम लोग हम लोग का वैल्यू नहीं देना चाहती हो। डिजिटल बोर्ड का इतना व्यवस्था तब पर बोला है क्या है नहीं है। यही दूसर जगह लगल था, बाप रे बाप वो चिंगी लगल है नहीं, वहां ही लगल है पला। तो होता क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कखनो खा चबा जाओ, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। उसी प्रकार कुछ कुछ होता है। यही क्यूज करवाएगा ऑनलाइन में, वाह कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हम ऑनलाइन क्लास करते लाइब्रेरी में, बगल में इंस्टाग्राम चल रहा है, उसके बाद उसके ऊपर में क्या चल रहा है? लाइव क्लास चल रहा होता है। वो सेटिंग में हम अपने करते हैं तब ना हम बोलते हैं कि हम समझ जाते हैं। 2 फाइल बना, एगो में इंस्टाग्राम चला, मम्मी आएगी तुरंत स्किप करके देखो पढ़ाई कर रहे, की दिक्कत है? तो नालंदा विश्वविद्यालय अगर विकसित की बात बोल जाए तो वह महावीर स्वामी, सॉरी की गौतम बुद्ध के कारण यह विकास हुआ था। देखो भूल जाए कहीं ना कहीं विषय। तो लड़का हम बार बार बोलते हैं तुम कपर गंजुक तरह करता है, तब हम लोग ध्यान भटकता है। लेकिन तुम बात में तुम ही दोनों को डेली हमें क्यों बोलना पड़ता है? पहली बात है तो तुमने दोनों को हमें क्यों बोलना, इसको काहे बोलना पड़ता है? उसको नहीं सोचते मैंने चल जा पर झूठे के डिस्टर्ब हो जाते, बात नहीं समझता। चलो कोई बात नहीं। तुम बता विद्यापात काल कब लगा था? हाँ, विद्यापात काल की घोषणा जो होता है वह किसके शासन काल में हुआ था? अच्छा बाहर में जाओ, अभी जस्ट बताए तक वो टीचर उस बानर है, खाली फोटो खिंचवाएगा। विद्यापात काल किस अनुच्छेद का कारण लगता है?
राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? अभी किस पर चर्चा हो रही है? इसका मतलब तुम पढ़ने नहीं आता। अभी पीछे देखो, बता नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? अब देखिए, हाँ अभी नाम बताए थे कि ना? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? किसी को नहीं पता है? हे भगवान, कुमारगुप्त प्रथम को कौन बताए थे? अब वही बता देंगे बुआ, जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था बता देंगे मुंह फाड़ के। रीजन तुम क्या बता है? रट्टल है। नारायण बार बार बोलता है, क्वेश्चन यहाँ आकर बोला कर तब पूछेंगे। धर्मपाल की बात, निम्नलिखित में से नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? अगर कौन ऐसा नेता था जो कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? बुआ याद रखना, जिसको मिलता है गुड, जिसको नहीं मिलता है वेरी गुड। मिला था कांग्रेस का अध्यक्ष सर्वप्रथम 1924 की अगर बात बोले तो महात्मा गांधी को बुआ मिला था। फर्स्ट एंड लास्ट बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे, वो त्याग भी कर चुके थे। अगर निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? बुआ पी आनंद चुलित है, सी शंकरा नायरी भी है, एनी बेसेंट भी है, ये है लड़की एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक, कभी नहीं इस नेता को बुआ क्या नहीं बनाया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बनाया गया था। एनी बेसेंट तो है, याद रखना। एनी बेसेंट के बारे में पूछा था, प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन था रे, रक्त में लाल रक्त कण की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? याद रखना बुआ, किससे ज्ञात की जाती है? हम क्या बोलेंगे? स्फेग्नोमेग्नोमीटर, हेमोसाइटोमीटर, या बोला जाए मेमोग्राम या रेडियो सेक्रेटा टॉन्सिलम 90। आंसर क्या होगा बुआ? हेमोसाइटोमीटर। स्फेग्नोमेग्नोमीटर से बुआ रक्त की चाप मापा जाता है। ब्लड शुगर जैसे होता है, सॉरी ब्लड प्रेशर जैसे नापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर के नापने के कारण क्या होता है? स्फेग्नोमेग्नोमीटर से नाप सकते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है बुआ? इसका आंसर बताओ तो। फिजिक्स वाला कौन है इसमें रे? तुम हो? हाँ चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अठारहवीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपने पेंटिंग के तहत अधिकारों की घोषणा को लागू तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है? वाले बार्बियो, रोबेस्पियर, या मान लिया ओलंप दे गोज, या रोजेट दी लाइज। इसका आंसर बोला जाए कौन होगा? ले बार्बियो। 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों की घोषणा पत्र को लागू तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतिक्रियाओं का नियम करता? बोले बार्बियो। आगे है, यूरोप में 30 वर्ष युद्ध की अवधि थी। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि वो कौन थे? 1605 से 1635, 1708 से 1738, या 1618 से 1648, 1680 से 1710। अगर इसका आंसर बोला जाए तो होगा वो 1618 से 1648। 18 टू कितना? 48। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अगर उच्च न्यायालय की बात अगर बोला जाए, मतलब हाईकोर्ट की बात अगर बोला जाता है बुआ, तो हाईकोर्ट अगर जैसे आता है ना, हाईकोर्ट जैसे SC ST आएगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट की बात अगर बोला आता है बुआ, याद रखना 214 अनुच्छेद से लेकर 231 हमेशा याद कर रखना। इसके बीच में अगर तुमसे पूछा जाएगा हाईकोर्ट की अगर अनुच्छेद की बात बोला जाता तो वह 214 से लेकर 231 तक हमेशा तुम याद रखना। क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं।
किस संविधान के कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आयरलैंड या जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो सर्वप्रथम संविधान बनकर तैयार कर दिया। विश्व का सबसे छोटा संविधान की अगर लिखित संविधान बात बोला जाए तो संयुक्त राज्य वो अमेरिका है। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है, याद रखना। सबसे छोटा, विश्व के सबसे छोटा संविधान की बात बोला जाए, यह अमेरिका के पास संविधान है। इन्होंने वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा जाने का यहीं से लिया गया। हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था वो 60 देश से मिलकर बन के तैयार हुआ था। या सबसे बड़ा संविधान की बात बोला जाए तो हमारे भारत देश का ही लिखित संविधान। और लिखित संविधान इसका बोला पूछा जाए तो 1876 ईस्वी में यह बनाना शुरू कर दिया था अमेरिका के संविधान की, याद रखना। अगला क्वेश्चन, जापान से क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, जापान की बात अगर बोला जाए, सबसे ज्यादा सुनामी की बात अगर आया हुआ तो जापान में। सबसे ज्यादा भूकंप की बात आता है तो जापान में। अगर भूकंप, अगर विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप का वाले एरिया हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जापान देश। विश्व में सुनामी वाले देश बोले कौन बोला? जापान। हर एक 24 घंटा में सुनामी वहां पर चलाता है। हर एक 24 घंटा में 5 बार 6 बार 3 बार 24 घंटा में 1 बार तक भूकंप आना वो आते हैं। कहाँ? जापान में, ठीक है। इसीलिए वहां पर ताजमहल जैसे या बिल्डिंग जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बनता, और बनता हुआ काठ कोरों का बिल्डिंग बनता है, याद रखना। बस तख्ता उख्ता का बिल्डिंग बना लिया, हो सकता खतरनाक भूकंप आए फिर से ढर में ना जाए। कौन? जापान में विकसित एरिया है रे। हम पेड़ पर्यावरण, जंगल, सुनामी तो नहीं आता है, बारिश तो नहीं होता है। जहाँ पर्यावरण स्वच्छ होता है वहां पर पेड़ होबे करेगा, याद रखना। हम लोग इसे खौकार थोड़ी है, जनसंख्या हम लोग का ज्यादा है। इतना जनसंख्या हम लोग को लगाना चाहिए, खिड़की के बारे फलना चिलना जितना भी है सब फाइबर का लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग सुंदरता के लिए क्या चीज का लगा लेते हैं? लकड़ी का। पैसा है तो लकड़ी के, लेकिन ठीक किया, हम लोग का पास पैसा ही नहीं रहेगा। हम लोग का पास पैसा नहीं रहेगा, लकड़ी खा के यूज करेंगे। जिसके पास पैसा रहता है उन देखो खतरनाक खतरनाक चीज लगाता है। इसका डुप्लीकेट लकड़ी है। पैसा वाला आदमी है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? अभी जस्ट बताए थे मानसून के बारे में। मानसून प्रभावित करता है वो याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा बात मानसून प्रणाली का प्रभावित करता है? क्या हुआ? अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को स्थानांतरण या ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार को गर्म का होना या हिमालय के ऊपर उष्णकटिबंधीय पछुआ को धाराव प्रवाह होना, या उपयुक्त में सभी। अगर देखा जाए वो इस सभी के सभी मानसून आने के चांसेस है। सब के बारे में कहता है उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र का स्थानांतरण करना, ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का गर्म करना, या हिमालय के उत्तर में उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह करना, या उपयुक्त में सभी। आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 28वां क्वेश्चन कहता है वो निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? धरवाड़ा शैल क्रम में, या विंध्य शैल क्रम में, गोंडवाना शैल क्रम में, या द्रविड़ शैल क्रम में? वो सभी जगह कोयला का क्षेत्र है। सब जगह कोयला का क्षेत्र है, लेकिन गोंडवाना लैंड एक है, ठीक है। यह एक द्वीप है, इससे गोंडवाना लैंड एक द्वीप है। वो गोंडवाना लैंड में यहाँ पर सब ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। अगर सबसे ज्यादा बोला क्या हुआ? सब ज्यादा कोयला का अगर क्षेत्र बोला जाए तो क्या हो रहा है? गोंडवाना लैंड। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? ये बहुत याद होना चाहिए। जैसे हम लोग का कोलत अभी चलने वाले थे नवादा जिला, तो उसे क्या बोलेगा? बुआ गया। सबसे गर्म स्थान कौन है? गया। जमुई में सबसे ज्यादा क्या पाया था? बुआ वन पाया था। जमुई की अगर बात बोला जाए, जमुई में सबसे ज्यादा क्या पाया था? वन। अगर सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा एरिया, अगर बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ा साक्षरता दर अगर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? पूर्णिया साक्षरता दर में सबसे कम है, याद रखना। आज जमुई वो वन में सबसे ज्यादा है। अगर भारत में वन का प्रतिशत अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? मिजोरम। आज क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे ज्यादा वन बोलेंगे तो मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सब क्वेश्चन याद रखना। लखीसराय के बारे में तो जानबे करते, यहाँ पर से कोई जीएस निकलता नहीं है लखीसराय के बारे में। बेगूसराय के बारे में अगर बोला जाए तो बेगूसराय वाला में भर भर के जीएस मिलेगा। बिहार पुलिस में बेगूसराय वाला जी के ना पूछे तो बेगूसराय, बिहार पुलिस का कभी पेट का पानी नहीं पच सकता। तुम हर एग्जाम में बेगूसराय का नाम चर्चा सुनोगे, हर एक 100%। बेगूसराय ये चीज है। निम्नलिखित में से युग में से
कौन सही सम्मिलित नहीं है? अगर सही सम्मिलित की बात अगर बोला जाए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर बोला प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति मतलब समझते हो? उसके बाद मौलिक अधिकार की उप समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया समिति नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर की बात बोला जाए कौन होगा? मौलिक अधिकार। अगर बोला जाए हुआ, क्योंकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका हुआ जन्म की बात अगर बोला जाए, याद रखना 1964 में, छोरा हल्ला मत करो, 1964 में इसका मृत्यु हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम संविधान सभा का अगर अध्यक्ष की बात बोला जाए, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। प्रथम राष्ट्रपति की बात बोला जाए, बिना चुनाव लड़े क्या बन गए? डॉक्टर राष्ट्रपति बन गए थे। मौलिक अधिकार के उप समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, बुआ नहीं था, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो राइबोसोम नहीं, राइबोसोम को अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे? प्रोटीन का फैक्ट्री की बात बोला जाए, राइबोसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऊर्जागिरी के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अंतः 15वीं जालिका को बोला जाए क्या कहता है? गोल्जी क्या कहता है? वो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जागिरी। और राइबोसोम का प्रोटीन का फैक्ट्री। ये क्वेश्चन आप पूछना बंद कर दिया, जब प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, ये सब काम खत्म कर दिया। रोको वो